नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए एक नया टॉपिक जिसका नाम होगा फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन। देखो, फिक्स का मतलब होता है स्थायी, फायर फाइटिंग मतलब आग बुझाने वाले, और इंस्टॉलेशन मतलब वे उपकरण जो एक ही जगह पे स्थायी रूप से लगा दिए जाते हैं और फिर उसी जगह से उनकी आग बुझाई जाती है। मतलब स्थायी, हिंदी अगर अर्थ देखें तो स्थायी अग्निशमन उपकरण। स्थायी अग्निशमन उपकरण, देखो स्थायी अग्निशमन उपकरण का क्या मतलब हुआ? मतलब ऐसे उपकरण जो कोई भी मतलब बिल्डिंग है उसमें एक जगह लगा दी और जब आग लगे तो उनको उसी जगह से प्रयोग में ले। देखो ऐसे उपकरण कहाँ लगाए जाते हैं? देखो जैसे बड़ी इमारतें, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, या जैसे कोई बड़े केमिकल प्लांट, इंडस्ट्रीज, ठीक है। साथ ही जैसे मान लो कोई टेलीफोन, बड़ा टेलीफोन एक्सचेंज होता है, टेलीफोन एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स, सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं जहाँ पे सेमीकंडक्टर रखे जाते हैं, या देखो बड़े बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट्स होते हैं, रिफाइनरीज होते हैं। इन सब में क्या किया जाता है? देखो कि आग से सुरक्षा के लिए फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन किया जाता है। तो क्यों किया जाता है ये देखते हैं। क्योंकि देखो ये फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन क्या करते हैं, जैसे ही आग लगती है तो तुरंत इनका काम स्टार्ट हो जाता है और आग को शुरुआती स्तर पर ही बुझाने का काम करते हैं। देखो या तो ये आग को बुझा देते हैं या आग को मतलब या तो आग को तुरंत ही बुझा देते हैं शुरुआती स्तर पे, मालूम इसे बुझने में नहीं आती तो भी क्या होता है, जब तक अग्निशमन दल आएगा तब तक ये इसको क्या कर सकते हैं, काबू में रख सकते हैं। तो कहने का मतलब है जो फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन है वो क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बड़ी केमिकल प्लांट, इंडस्ट्री, जब बड़ी मतलब जहाँ पे नुकसान होने का, खतरा होने का डर ज़्यादा होता है, आग लगने के चांसेज होते हैं, वहाँ पे लगाए जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे जैसे आग लगती है आग को शुरुआती स्तर पे बुझा दिया जाता है जिससे वहाँ होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। तो देखो आखिर इनका प्रयोग क्यों किया जाता है? अपने पढ़ लिया कि आग को शुरुआती स्तर पे बुझाना होता है तो इसका प्रयोग होता है, या फिर देखो प्रयोग तो आग से सुरक्षा के लिए इसका किया जाता है। अब अपन ये देखते हैं कि ये जो फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन होते हैं इसमें कौन कौन से उपकरण आते हैं, कैसे कैसे वो काम में आते हैं, सबके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो इसके अंदर दो प्रकार मान सकते हैं अपन। पहला इसमें जो आता है वो आते हैं हैंड अप्लायंसेज। हैंड अप्लायंसेज, देखो हैंड यानी हाथ और अप्लायंसेज यानी उपकरण, मतलब वे उपकरण जो हाथ से चलने वाले होते हैं, हाथ से चलाए जाने वाले उपकरण। और दूसरा होता है फिक्स्ड इंस्टॉलेशन। एक होता है हैंड अप्लायंसेज, दूसरा होता है फिक्स्ड इंस्टॉलेशन। देखो जो फिक्स्ड इंस्टॉलेशन में क्या होता है, वाटर पाइपलाइन होती है, वाटर पाइपलाइन से ये क्या होता है, इंस्टॉलेशन जुड़ा हुआ होता है, जो भी इसमें होगा वो सारे उसी के अंदर आते हैं। अब देखो पहले हैंड अप्लायंसेज की अगर बात करें तो अपने पहले पढ़े थे जैसे फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स में कि क्या होता है, फायर ब्रिगेड होता है, उसको भी अपन क्या करते हैं। तो वो हैंड अप्लायंसेज क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं, मतलब आज यहाँ काम में ले लिया, कल नीचे के फ्लोर में काम लेना है, परसों वापस जैसे लेना, तो इसको सुविधा अनुसार मूव करवा सकते हैं अपन। हो गया फायर ब्रिगेड, हो गया स्ट्रप पंप, हो गया फायर बीटर, और पोर्टेबल जो फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं, ये सारे हैंड अप्लायंसेज के एग्जांपल्स होते हैं। तो देखो अभी अपन पढ़ेंगे हैंड अप्लायंसेज के बारे में, तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स का जो लेसन था अपना पीछे वाली क्लास थी उसमें। अभी अपन पढ़ेंगे फिक्स्ड इंस्टॉलेशन के बारे में कि इसमें कौन कौन से उपकरण होते हैं, कैसे कैसे इनको काम में लिया जाता है और क्या क्या इनके अंदर पार्ट्स होते हैं, सबके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहले अपन जानते हैं देखो इसके अंदर होते कौन कौन से हैं। देखो एक इसके अंदर आता है हाइड्रेंट, एक इसमें स्प्रिंकलर सिस्टम,
होज रील भी इसमें शामिल होती है। और नेक्स्ट अगर बात करें अपन तो देखो वाटर स्प्रे सिस्टम या प्रोजेक्टर, जिसको मतलब वाटर स्प्रे सिस्टम भी बोल सकते हैं, वाटर स्प्रे प्रोजेक्टर भी बोल सकते हैं। फिर एक आ जाता है आपका ड्रिंचर्स, और एक इसमें अपन बोल सकते हैं डाउन कॉमर। हाइड्रेंट, स्प्रिंकलर, होज रील, वाटर स्प्रे सिस्टम, ड्रिंचर्स, डाउन कॉमर, ये सब चीज़ें क्या होती है फिक्स्ड इंस्टॉलेशन के अंदर आती है। इसके साथ साथ इसमें CO2 फिक्स्ड इंस्टॉलेशन भी आता है, फोम का भी आता है, हेलोन का भी आता है और स्टीम का भी आता है। ये भी सारे आते हैं, लेकिन ये सब किस में नहीं आते, वाटर से चलने वाले नहीं आते, होते हैं फिक्स इंस्टॉलेशन ये। अब देखो हाइड्रेंट का अपने चैप्टर में, अपने सिलेबस में अलग चैप्टर दिया गया है, वहाँ पढ़ेंगे। और होज रील और होज फिटिंग और होज फिटिंग चैप्टर, उसमें इसका अध्ययन करेंगे अपन। तो अभी अपन एक देखो इसमें और रह गया राइजिंग मैन, या जिसको क्या बोला जाता है, राइजर बोला जाता है, राइजिंग मैन या राइजर। तो अभी सबसे पहले अपन जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे इस राइजिंग मैन का। उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आगे क्लासें बढ़ती जाएगी सबका अपन अध्ययन करेंगे। तो देखो फिक्स इंस्टॉलेशन में सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे राइजिंग का, राइजर का, कि राइजर क्या होती है, कैसी होती है, कहाँ लगाई जाती है, कितना इसका डायमीटर होता है, क्या क्या इसके अंदर वॉल्व होते हैं और कैसे वो काम करते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो अपन बात करेंगे राइजर की। तो सबसे पहले अगर बात करें तो राइजर क्या होता है, किसी भवन के अंदर ये देखने वाली बात है, ये क्या स्थापित होता है, किसी भवन के अंदर स्थापित न्यूनतम 100 mm डायमीटर का ऊर्ध्वाधर या सीधा खड़ा पाइप जो निचली मंजिल से ऊपरी मंजिल तक लगा होता है। क्या होता है, देखो राइजर किसी भवन के अंदर स्थापित न्यूनतम 100 mm डायमीटर होना चाहिए। मिनिमम डायमीटर कितना होना चाहिए, 100 mm। देखो डायमीटर कह सकते हो इसको, व्यास भी अपन बोल सकते हैं। किसी भवन के अंदर स्थापित न्यूनतम 100 mm डायमीटर का ऊर्ध्वाधर सीधा खड़ा पाइप जो निचली मंजिल से ऊपरी मंजिल तक लगा होता है। देखो कैसे, ये कोई भवन है, ठीक है, और ये इसकी अलग अलग मंजिल से फ्लोर्स हैं इसके। अब देखो ये जो राइजर लगाया जाएगा भवन की जो सीढ़ियाँ हैं उसके बगल में, अंदर की तरफ सीढ़ियाँ होती है उनके पास में लगाया जाता है, या आप कह सकते हो लिफ्ट के पास में, अगर प्रॉपर जगह होती है लिफ्ट के पास में लगाते हैं। तो देखो ये निचली मंजिल यहाँ से स्टार्ट होगा और ऊपरी मंजिल तक यहाँ तक जाएगा। अब देखो इसके ऊपर लगा होता है एक वाल्व लगा होता है जिसको कहते हैं एयर रिलीज वाल्व। अभी एयर रिलीज वाल्व क्या करता है, देखो जैसे आप अपन को पता है कि अगर कोई खाली पाइप होता है उसमें जो खाली पड़ा रहता है तो उसमें हवा भर जाती है। तो ये एयर रिलीज वाल्व क्या करता है, ये जो हवा भरी हुई हवा होती है इसको क्या करता है, बाहर निकालता है। देखो क्यों निकालता है, कि जैसे ये जो राइजर होता है ये किससे जुड़ा होता है, वाटर सप्लाई से जुड़ा होता है। तो देखो जैसे इसमें वाटर की सप्लाई दी जाती है तो अगर इसमें हवा होगी, तो अगर ये वाल्व नहीं होगा और इस पाइप में हवा रहती है तो वाल्व नहीं होगा तो ये क्या करेगी, हवा ऊपर आके, मान लो इतना स्पेस हवा ने घेर लिया तो पानी इसमें यहाँ तक ही भरा जाएगा, पूरा पानी से नहीं भरा जाएगा। तो पूरा पानी से नहीं भरा जाएगा तो हो सकता है इसका जो ऊपर का जो लैंडिंग वाल हो गया, ऊपर की मंजिल में से पानी नहीं भी पहुँचे। तो ये एयर रिलीज वाल्व इसलिए होता है कि इसके अंदर की जो हवा होती है इसको बाहर निकालने के लिए एयर रिलीज वाल्व लगाया जाता है। एक तो ये, दूसरा मान लो जब कभी इसको खाली करना होता है तो जब तक अगर एयर रिलीज वाल्व नहीं होगा तो इस पर क्या नहीं होगा, वायुमंडलीय दबाव नहीं लगेगा, दबाव नहीं लगेगा तो ये पूरा रूप से खाली भी नहीं होगा। तो ये होता है एक तरीके से मान के क्या होता है, एयर रिलीज वाल्व, मतलब राइजर होती है, राइजर के ऊपर क्या लगा होता है, एयर रिलीज वाल्व। अब देखो मैं बताऊँ ये राइजर जो अपनी होती है, राइजर के प्रकारों की बात करें तो देखो पहला आता है वेट राइजर, दूसरा आता है ड्राई राइजर, और एक होता है अल्टरनेट, एक होता है अल्टरनेट जिसको बोला जाता है वेट या ड्राई, दोनों होते हैं।
मतलब ये दोनों का कार्य करता है। क्यों करता है, कैसे करता है, ये सब आगे अभी बात करेंगे अपन। तो देखो जो वेट राइजर होता है, वेट का मतलब होता है गीला और ड्राई का मतलब होता है सूखा। देखो नाम से सीधा सीधा जाहिर है कि वेट राइजर, गीला राइजर, मतलब इसमें क्या होता है, देखो जो वेट राइजर होता है इसमें हमेशा पानी भरा रहता है, पानी की सप्लाई क्या रहती है, हमेशा इसमें चालू रहती है। और जो सूखा राइजर होता है उसमें देखो हमेशा नहीं भरा जाता, ये क्या होता है कि जैसे मान लो सूखा रहेगा तो इसमें हवा भरी रहेगी, हवा के साथ क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है। तो इसमें मिनिमम मतलब नॉर्मल परिस्थितियों में क्या होता है, इसमें हवा भरी रहती है। जब कभी आग लगती है तो इसमें यहाँ पे देखो एक इनलेट वॉल्व लगा होता है, इनलेट वॉल्व लगा रहता है। इनलेट वॉल्व क्या काम करता है, इसको चार्ज करने के लिए, मतलब इसमें पानी की सप्लाई देने के काम में आता है। तो उससे इसमें क्या किया जाता है, पानी दिया जाता है। और जैसे ही अपना काम पूरा हो जाता है तो फिर यहाँ पे देखो एक इसके ड्रेनेज वॉल्व लगा होता है, ड्रेनेज वॉल्व लगा होता है, उसकी सहायता से क्या किया जाता है, इसको वापस खाली किया जाता है। तो ये देखो वेट राइजर क्या होता है, आपको वेट राइजर मतलब 24 घंटे 7 दिन 365 दिन मान सकते हो, मतलब हर टाइम क्या रहता है, इसमें पानी की सप्लाई रहती है। और जो ड्राई राइजर होता है उसमें जब कभी आग लगती है तो ही पानी की सप्लाई दी जाती है, हमेशा क्या नहीं रहता, पानी की सप्लाई इसमें नहीं रहती। तो देखो अब मैं आपको बताऊं कि ये जो राइजर होता है इसका प्रत्येक फ्लोर पे क्या होता है, एक आउटलेट बना होता है, हर फ्लोर पे एक आउटलेट बना होता है जिसमें एक वाल्व लगा रहता है जिसको बोलते हैं लैंडिंग वाल्व। क्या बोलते हैं, लैंडिंग वाल्व। और ये कौन सा था, एयर रिलीज वाल्व। ऊपर ही ऊपर जो लगा होता है उसको बोलते हैं एयर रिलीज वाल्व। और एक ये जो उसके मतलब हर फ्लोर पे आउटलेट पे लैंडिंग वाल्व लगा होता है, जो क्या काम में आता है, जब कभी आग लगती है तो पानी प्राप्त कर, इसी से पानी प्राप्त करने के लिए लगा होता है। मतलब हर फ्लोर पे लगा होता है, जब कभी भी आग लगती है और आपका वेट राइजर है तो उसमें पानी सीधी सी बात है हमेशा चालू रहता है। तो जैसे ही कहीं मान लो इस फ्लोर पे आग लगी तो ये जो लैंडिंग वॉल है इससे क्या करेंगे, इसमें ब्रांच और होज की सहायता से क्या करेंगे, आग को बुझा लिया जाएगा। मान लो यहाँ पे आग लग रही है तो पानी का स्प्रे किया जाएगा और आग को बुझा लिया जाएगा। अब देखो ये जो लैंडिंग वॉल होता है इसके बिल्कुल पास में एक होज केबिन बना होता है जिसमें 2 होज व एक ब्रांच रखी जाती है। 2 होज व एक ब्रांच रखी जाती है। क्यों रखी जाती है कि मान लो इस फ्लोर पे आग लगी, यहाँ के होज केबिन में क्या पड़ी है, 2 होज और एक ब्रांच पड़ी है। तो जैसे ही आग लगी लैंडिंग वॉल के जरिए क्या करेंगे, लैंडिंग वॉल में होज लगाएंगे और पानी की सप्लाई चालू करके आग को बुझा लेंगे। तो देखो वापस मैं बता दूं राइजर क्या होता है। राइजर भवन के अंदर स्थापित एक सीधा या कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर पाइप होता है जिसका कितना होता है, मिनिमम 100 उसका क्या होता है, डायमीटर या व्यास होता है। जिसके ऊपर सबसे ऊपर क्या लगा होता है, एयर रिलीज वाल्व लगा होता है। एयर रिलीज वाल्व किस लिए होता है, क्योंकि उसके अंदर जो पाइप की हवा को बाहर निकालने के लिए वायुमंडल के दबाव द्वारा उसको खाली करने के लिए काम में लिया जाता है। साथ में एक इसमें इनलेट वाल्व होता है जो क्या करता है, वेट राइजर के अंदर पानी की सप्लाई देने के लिए काम में आता है। और जो ड्रेनेज वाल्व होता है वो वेट राइजर को कार्य के पश्चात खाली करने के लिए, मतलब पूर्णतः वापस खाली करके हवा भरने के काम में आता है। सॉरी, खाली कर देंगे तो वापस इसमें क्या भरा जाएगा, हवा या नाइट्रोजन भरी जाएगी। वापस मैं आपको विस्तार से बताऊं, देखो वेट राइजर और ड्राई राइजर में क्या फ़र्क होता है। वेट राइजर में हमेशा पानी भरा रहता है और ड्राई राइजर में पानी नहीं भरा रहता, इसमें हवा या नाइट्रोजन भरी रहती है। वेट राइजर में पानी हमेशा भरा रहता है चाहे आग लगे या नहीं लगे, बल्कि ड्राई राइजर में जब आग लगती है तभी क्या किया जाता है, इनलेट वाल्व की सहायता से इसको चार्ज किया जाता है अर्थात इसमें पानी की सप्लाई दी जाती है। और जैसे ही काम हो जाता है, मतलब आग बुझ दी जाती है, तो ड्रेनेज वाल्व की सहायता से इसको वापस खाली कर दिया जाता है और इसमें क्या भर दी जाती है, हवा भर दी जाती है, कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का दबाव दे दिया जाता है। अब देखो इसके बाद में एक आता है नाम अल्टरनेट, जिसमें वेट और ड्राई राइजर दोनों को शामिल किया जाता है। देखो अल्टरनेट वेट और का नाम होता है, अल्टरनेट का मतलब होता है ऑप्शनली। मतलब देखो ये जो वेट राइजर होता है ये हमेशा शुष्क या गर्म प्रदेशों में रहते हैं, मतलब गर्मी वाले जो गर्म प्रदेश होते हैं ना वहाँ पे क्या इस्तेमाल किया जाता है, वेट राइजर, ताकि क्या होता है पानी जमता नहीं है। बल्कि जो ड्राई राइजर होता है वो ठंडे प्रदेशों में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर ठंडे प्रदेशों में वेट राइजर इस्तेमाल किया जाएगा तो पानी क्या जाएगा, इस राइजिंग पाइप में क्या होगा, राइजर में क्या होगा, जम जाएगा और फिर जब कभी ज़रूरत होगी तो उसका उपयोग नहीं हो पाएगा। लेकिन देखो अल्टरनेट का क्या प्रयोग है, मान लो ऐसे प्रदेशों में क्या होगा जहाँ पे ठंडे और गर्म दोनों तरह के प्रदेश होते हैं, तो उसमें क्या होगा, देखो ठंड के समय में तो इसको क्या बना लिया जाएगा, ड्राई राइजर की तरह काम में लिया जाएगा, और गर्मी के समय में वेट राइजर की तरह काम में लिया जाएगा, मतलब ये दोनों का काम करेगा। वापस देखो
अब इसमें एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको कि देखो, जैसे मान लो ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का यहाँ पे क्या है, ये बिल्डिंग का जल आपूर्ति टैंक कह सकते हैं, मतलब पानी की सप्लाई का टैंक है। तो अगर ये देखो, ये जो ड्राई राइजर है, इसमें अगर बिल्डिंग के टैंक से पानी की सप्लाई देते हैं अपन, बिल्डिंग के टैंक से ड्राई राइजर में अगर पानी की सप्लाई दे दें, तो ये सप्लाई देने से ये कौन सा क्या कहलाएगा, डाउन कॉमर कहलाएगा। एक क्वेश्चन और आता है आपके, डाउन कॉमर क्या होता है। तो देखो, अगर ड्राई राइजर में बिल्डिंग के ऊपर बने जलापूर्ति जो भी कोई पॉइंट है, उससे अगर उसमें सप्लाई दी जाती है पानी की, तो वो क्या कहलाता है, डाउन कॉमर कहलाता है। देखो वापस मैं बता दूं, जैसे मान लो ये इसका क्या है, इनलेट वाल्व है, और ये अपना भवन के ऊपर बनी जलापूर्ति बिंदु है, कोई भी जलापूर्ति टैंक कह सकते हो। अब इससे अगर पानी की सप्लाई इसे इनलेट वाल्व के द्वारा इसको चार्ज किया जाता है, इनलेट वाल्व के द्वारा क्या किया जाता है, भवन के पानी कहाँ से लिया जाएगा, भवन के ऊपर बने टैंक से, और इनलेट वाल्व से इसको चार्ज किया जाता है। कौन से राइजर को, ड्राई राइजर को। तो ये क्या कहलाता है, डाउन कॉमर कहलाता है। क्योंकि देखो वेट राइजर होता है, वो तो ड्राई हमेशा रहता ही पानी से भरा हुआ, उसको तो चार्ज करने की और खाली करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो हमेशा पानी का भरा हुआ होता है। जो ड्राई राइजर होता है उसी को चार्ज किया जाता है और उसी को खाली किया जाता है। तो कहने का मतलब ये इनलेट वाल्व और ड्रेनेज वाल्व और ये एयर रिलीफ वाल्व, और एक इसको क्या बोल दिया अपन ने, लैंडिंग वाल्व। देखो लैंडिंग वाल्व के पास अभी अपन ने बात की थी, एक क्या बना होता है, होज, मतलब बॉक्स बना होता है जिसमें दो होज व एक ब्रांच रखी जाती है। क्यों रखी जाती है, कि जैसे ही उस फ्लोर में आग लगती है, इनकी सहायता से आग को बुझा दिया जाता है, पानी की सप्लाई ली जाती है और आग को बुझा दिया जाता है। तो ये था अपना देखो राइजर। वापस मैं बता दूं, राइजर एक सीधा खड़ा मिनिमम 100 mm का 100 mm व्यास का एक पाइप होता है, सीधा खड़ा ऊर्ध्वाधर कह सकते हो जिसको, या वर्टिकल कह सकते हो, जिसके ऊपर ही ऊपर एयर रिलीज वाल्व लगा रहता है, तथा प्रत्येक तल पर आउटलेट बना होता है जिसमें लैंडिंग वाल्व लगा होता है। लैंडिंग वाल्व के पास एक होज केबिन बना होता है जिसमें दो होज और एक ब्रांच रखी जाती है। इनका प्रयोग प्रत्येक तल पे इनका प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। तथा तीन प्रकार के वो बताइए अपने, देखो वेट राइजर, ड्राई राइजर और अल्टरनेट राइजर। तो वेट राइजर में हमेशा पानी भरा रहता है। ड्राई राइजर में क्या होता है, जब कभी आग लगती है, ज़रूरत पड़ती है, तो पानी से इसको चार्ज किया जाता है, और जैसे ही काम हो जाता है उसके बाद में, कार्य समाप्त होने के बाद में ड्रेनेज वाल्व से क्या करते हैं, इसको खाली कर दिया जाता है। देखो इनलेट वाल्व चार्ज करने के लिए, ड्रेनेज वाल्व खाली करने के लिए, एयर रिलीज वाल्व एयर को निकालने के लिए, और लैंडिंग वाल्व किस लिए, पानी की सप्लाई के लेने के लिए। और जब इसी बिल्डिंग के भवन के ऊपर बने किसी जलापूर्ति स्थल से अगर ड्राई राइजर को पानी की सप्लाई दी जाती है, तो वो क्या कहलाता है, डाउन कॉमर कहलाता है। ये ध्यान रखने की बात है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका 100 mm हो गया, लैंडिंग वाल्व, इनलेट वाल्व, ड्रेनेज वाल्व, डाउन कॉमर कितने होते हैं ये, और कौन कौन से होते हैं ये सारे। देखो वेट राइजर हमेशा गर्म प्रदेशों में इस्तेमाल किए जाते हैं, ड्राई राइजर हमेशा ठंडे प्रदेशों में किए जाते हैं, और अल्टरनेट राइजर होता है वो, उसमें क्या होता है, जब गर्म समय होता है तो उसमें कौन सी की तरह इस्तेमाल कर लिया जाता है, उसको वेट की तरह, और जब ठंडा टाइम आता है तो ड्राई राइजर की तरह इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ये देखो अपना फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन में पहला टॉपिक था राइजिंग मैन या राइजर का, उसके बारे में अपन ने जान लिया। अब आशा करता हूँ कि ये आपके बिल्कुल समझ में आया होगा। देखो एक बार समझ नहीं आया तो आप इसको दोबारा पढ़िएगा, ज़रूर समझ में आएगा। साथ ही अगर आपको ये हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आपको आया है तो लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। और ये जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, जितना अच्छा हमें रेस्पॉन्स मिलेगा, उतना ही अच्छा हम आपके लिए कर पाएंगे।